Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss the difference between superactive and hyperactive child. हमेशा आप लोग इसको मिक्स कर जाते हैं। अगर आपको कोई लगता है बच्चा अगर ओवर जो है उसका रिएक्टिव बिहेवियर है या बच्चे का बिहेवियर बैड है या वो मैनर्स नहीं शो कर रहे हैं या फोकस नहीं कर रहे तो बच्चा हाइपर एक्टिव है। हालांकि किसी बच्चे के ऊपर आप हाइपर एक्टिव का लेबल इतनी जल्दी नहीं लगा सकते। एक बच्चा हाइपर एक्टिव और सुपर एक्टिव इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। जब तक आपको डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो आप लेबलिंग नहीं कर सकते। तो एक हाइपर एक्टिव बच्चा, उसके पास भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उस दूसरी तरफ जो सुपर एक्टिव बच्चा है उसके पास भी बहुत ज़्यादा एक एनर्जी होती है। लेकिन जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड है उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का फोकस नहीं रहता कि मैं क्या अपनी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मैंने किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है, मैंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, या अगर इनको कोई काम करने को दे दिया जाए तो इनको ये भी नहीं पता चलता कि इस काम को ख़त्म कैसे करना है। लेकिन जब हम एक सुपर एक्टिव बच्चे की बात करते हैं तो वो एनर्जेटिक तो बहुत होते हैं, लेकिन वो दूसरों की बात को सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको उन पर कोई एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइपर एक्टिव का लेबल लगा रहे हैं, इट्स मीन कि एक ऐसा बच्चा जो ना आपको सुनेगा। ऐसा नहीं है कि उसको सुनने में कोई इशू है, लेकिन सुनता वो है, लेकिन वो क्योंकि उसके दिमाग के सिग्नल्स जो हैं वो इतनी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं कि वो आपको आपकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। वो आप कुछ भी कहेंगे वो आपको देखेगा ही नहीं, वो आपको इग्नोर करेगा। और उसका जिस चीज़ पे वो बस अपने आप को इंगेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी शरारत हो, चाहे वो जंपिंग हो, या जो चीज़ भी उनको रिलैक्स करिए वो बस उसी में इंगेज रहेंगे। तो ये डिफरेंस एक है सुपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव के दरमियान। अब मैं मज़ीद आपको कुछ इसके डिफरेंसेस बताऊंगी ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि कब हमने सुपर एक्टिव और कब हमने हाइपर एक्टिव का लेबल लगाना है। इसी तरह अगर आप एक हाइपर एक्टिव और सुपर एक्टिव चाइल्ड को समझना चाहते हैं तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सुपर एक्टिव बच्चे के पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी स्टेयर्स पे हैं तो कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी जंपिंग करेंगे, कभी भागेंगे, कभी बहुत ज़ोर से मतलब कि चीज़ों के साथ उनको हिट करेंगे। मतलब ये चीज़ें सुपर एक्टिव बच्चे करते हैं। लेकिन एक हाइपर एक्टिव बच्चे और सुपर एक्टिव बच्चे के दरमियान के डिफरेंस की अगर बात की जाए तो सुपर एक्टिव बच्चा कभी ना कभी ज़रूर कोई स्टिल पोजीशन में होंगे, लेकिन हाइपर एक्टिव बच्चा आपको कभी भी स्टिल बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर वो बैठे भी होंगे ना तो वो अपने आप को बैठे बैठे मूव करने लग जाएंगे, अपने हाथ पाँव हिलाने लग जाएंगे, अपने जो है वो अपने आप को मतलब एक तंग करने लग जाएंगे या अपने आप को समटाइम्स नोचने लग जाते हैं। मतलब उनको एक स्टिल पोजीशन में रहना उनको नहीं आता। देन इसी तरह अगर हम ये देखें कि उनको इंस्ट्रक्शंस अगर आप कोई भी दे रहे हो या अगर आप उनको कोई ऐसी बात बता रहे हो जिस पे उनका अटेंशन देना ज़रूरी है तो हाइपर एक्टिव बच्चा अटेंशन कभी भी नहीं देगा। बट अगर हम सुपर एक्टिव बच्चे को देखें, अगर हम किसी को सुपर एक्टिव कह रहे हैं तो वो उसके अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, बट जहाँ पर बात अटेंशन देने की आती है तो वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट कर लेते हैं। इसी तरह हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं वो फ़ौरी तौर पर हर बात पे रिएक्ट कर देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि क्या हमें इस चीज़ के ऊपर इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन सुपर एक्टिव बच्चे जो हैं वो समटाइम्स आपको नज़र आएगा कि वो चाहे शरारतों में भी हो लेकिन जब उनको कोई बात की जाती है तो उसको समझते हैं। और हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं वो आपकी कन्वर्सेशंस को बार बार इंटरप्ट करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको कभी बात मुकम्मल करने नहीं देंगे। या अगर वो खुद भी बात कर रहे हैं तो वो बात एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, मतलब वो उनकी बात चलती जाएगी। मतलब वो एक स्टॉप पोजीशन जिसे कहते हैं ना, एक बच्चा एक स्टिल पोजीशन में और स्टॉप कर गया, ऐसा नहीं होता हाइपर एक्टिव चाइल्ड में, लेकिन सुपर एक्टिव में ऐसा होता है। और हम लोग यही सिम्टम्स जब देखते हैं किसी बच्चे में तो हम फौरी उसको कहते हैं कि ये बच्चा तो हाइपर एक्टिव है। हालांकि वो हाइपर एक्टिव नहीं, वो सुपर एक्टिव होता है। फिर जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनको अपनी फ़ीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल होती है। वो अपनी फ़ीलिंग्स और अपने इमोशंस को शो ही नहीं करते। मतलब वो जैसा भी फ़ील कर रहे हैं, उनके जैसे भी इमोशंस हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। लेकिन एक सुपर एक्टिव बच्चा अपने इमोशंस को शो करता है। आप एक सुपर एक्टिव बच्चे से तो उम्मीद लगा सकते हैं कि वो बच्चा अपनी बारी के लिए इंतज़ार कर सकता है। अगर हम उन्हें समझाएंगे बेटा आपने अभी वेट करना है, अभी आपकी टर्न आएगी देन आपने कुछ करना है, तो वो वेट कर लेते हैं। बट एक हाइपर एक्टिव बच्चा कभी भी अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करता, नॉट इवन फ्यू सेकेंड्स। इसी तरह हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, जबकि जो सुपर एक्टिव बच्चे हैं वो फोकस कर लेते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी एक काम कहा है और वो दूसरे काम को भी आपने उनके साथ बात करनी थी कि आप देखेंगे कि अभी आपका पहला काम भी जो बच्चे को आपने दिया वो काम उसने नहीं किया होगा। अगर आप क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कहीं और ही देखता रहेगा, वो आपकी तरफ अटेंशन पे नहीं करेगा। अगर आप घर पे कोई काम करवा रहे हैं, अगर आपने बच्चे को फॉर एग्जांपल कहा है कि बेटा जाओ एक गिलास पानी का लेके आओ, तो वो बच्चा आधे रास्ते में भूल जाएगा कि मुझे पानी का गिलास मंगवाया गया था, क्योंकि वो बच्चा इतनी जल्दी और चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन सुपर एक्टिव बच्चे को इतना याद होता है कि मुझे एक पानी का गिलास कहा गया था और मैंने वो लेकर आना है।
और हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर भी आपको ये नज़र आएगा या घर के अंदर भी कि वो फाइटिंग कर रहे हैं दूसरों के साथ और सोशलाइजेशन में अच्छे नहीं हैं। जबकि सुपर एक्टिव बच्चे जो हैं वो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बना लेते हैं। और ये इट डिपेंड्स कि उनका उस वक्त जो है वो हम उनको अगर समझाएं और इसकी इंपॉर्टेंस बताएं तो वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हैं। बट हाइपर एक्टिव बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। हाइपर एक्टिव बच्चा आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, जबकि सुपर एक्टिव फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने किसी भी बच्चे को सिर्फ बैड मैनर शो करने के ऊपर ये नहीं कह देना ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, या जो मैंने सिम्टम्स बताए सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं कह देना। इन सिम्टम्स के अंदर भी हमें ये देखना पड़ता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार बच्चे ने किया है और किन सेटिंग्स में किया। अगर तो बच्चे ने 2 से ज़्यादा सेटिंग्स या 2 सेटिंग्स पे किया है फिर हम उसको हाइपर एक्टिव का लेबल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर स्कूल में भी ऐसा ही बिहेवियर शो किया और घर में भी यही बिहेवियर शो किया है और बच्चा अपने रिलेटिव्स की तरफ गया था वहाँ पे भी यही बिहेवियर शो किया, इसका मतलब बच्चे ने 3 सेटिंग्स में ये बिहेवियर शो किया, तब हम बच्चे को लेबल लगा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि एक बच्चा स्कूल में ही सिर्फ टेंट्रम्स शो कर रहा है, बैड बिहेवियर शो कर रहा है और ये सारी चीज़ें जो है वो हम नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, या पेरेंट्स भी इस तरह की कंप्लेन लेके आते हैं और टीचर्स को भी ये इशू है, लेकिन जब बच्चा किसी और के घर जाता है तो ऐसे सिम्टम शो नहीं करता, तो इट्स मीन कि जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव नहीं है। आप उसको लेबल नहीं लगा सकते। वो कोई और इश्यूज़ हो सकते हैं, बिहेवियर के इश्यूज़ हो सकते हैं या और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप बच्चे को हाइपर एक्टिव नहीं कह सकते। फिर अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें कि मैं क्या अगर आपको इस बारे में रिकमेंडेशन दूँ कि अगर आपके बच्चे को ये सारे शो हो रहे हैं सिम्टम्स और ऐसे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कि बच्चे की सोशलाइजेशन भी ख़राब हो गई है, बच्चे के रिलेशंस भी ख़राब हो गए हैं, बच्चे के फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे, बच्चा हिट करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा मार रहा है, स्कूल में भी यही बिहेवियर है, घर में भी यही बिहेवियर। अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स हैं तब सबसे पहले आपने किसी प्रोफेशनल के साथ कांटेक्ट करना है। बच्चे की थेरेपीज़ हों, सेशंस हों जिससे हमें प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सकें, बच्चे के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट अप्लाई किए जा सके, फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर बच्चे को देखा जाए कि बच्चे के क्या एक प्रॉपर जो है वो स्कोरिंग होती है और रिज़ल्ट निकलता है। उसके बाद जो है वो आप फर्दर जो है वो अपने ट्रीटमेंट के ऊपर जाएंगे। लेकिन मेरा एक मशवरा पेरेंट्स को ये है कि अर्ली ईयर्स में, क्योंकि सम टाइम्स बच्चे इस तरह का बिहेवियर शो कर देते हैं, तो आप उन बिहेवियर्स को ज़रूर कम करने की तरफ जाएं, लेकिन आप मेडिकली मतलब ये बच्चे को मत ट्रीट करना शुरू कर दें। ये ना हो कि आप बच्चे को अभी 3 साल का बच्चा और आपने उसे मेडिसिन पे लगा दिया है, आप 3 साल के बच्चे के ऊपर वैसे वर्किंग करें, आप बिहेवियर के ऊपर वर्किंग करें, आप उनकी जो एक्टिविटी है उसको मतलब उनकी जो इतनी ओवर एनर्जी है उसको आप कहीं और यूटिलाइज़ करने में बच्चे को हेल्प करें कि वो बच्चा कहीं और उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करे और इस चीज़ से हेल्प ले। और एक बात कि जब आप बच्चे के लिए इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप ये मत सोचें कि मैंने अपने बच्चे के साथ अगर 1 वीक काम कर लिया। अक्सर पेरेंट्स कह देते हैं हमने तो 10 डेज़ हो गए हैं, कुछ कह देते हैं जी 1 मंथ हो गया। ऐसे नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि आपने 1 मंथ अपने बच्चे के साथ काम डेली किया, कंसिस्टेंट होकर पेशेंस के साथ हर चीज़ को फॉलो किया है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपने सबको फॉलो किया है, फिर भी अगर आपको भी रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा तो आप वेट करें। माइट भी आपको 6 मंथ लग जाएं बच्चे के ऊपर काम करते हुए, 1 ईयर लग जाए, आपको इसके रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि दिनों के अंदर ही आपको बच्चे के अंदर फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। समटाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कुछ 1-2 मंथ बच्चे के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद वो वर्किंग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमने तो बहुत काम कर लिया, हमसे अभी मज़ीद काम नहीं होगा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगी कि वो उनकी 2-3 माह की वर्किंग जो है वो कुछ भी नहीं है। बच्चों के ऊपर साल भी लगाना पड़ता है, 2 साल भी लगाने पड़ते हैं। अगर आपके बच्चे को ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप मेडिसिन के बजाय आप वैसे बच्चे को दूसरी थेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपी बच्चे के लिए जो है उसमें उस बच्चे को आप इन्वॉल्व करें, आप प्ले थेरेपी में बच्चे को इन्वॉल्व करें, आप बच्चे को जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, योगा करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं, बच्चे इसके ऊपर डीप कंप्रेशन अप्लाई करें। देखिए ADHD का जो एक लेबल लगाया जाता है ना, उसमें तो आपके इम्पल्सिविटी भी आ जाती है और हाइपर एक्टिविटी भी आ जाती है। वो एक ठीक है, आपका लेबल एक डिफरेंट है, आपको हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मकसद ये, समझाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हमने अपने बच्चे को बहुत जल्दी लेबलिंग नहीं करनी, हमने अपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करना। आपने अपनी औलाद की रिस्पेक्ट को खुद जो है वो एक मेंटेन रखना है। आपने किसी के साथ अपने बच्चे के फ्लॉज को शेयर नहीं करना अनटिल आपको ये लगता है कि अगर आपको इसके साथ शेयर करने से कोई फ़ायदा है तो आप करें, अदरवाइज़ आप कंसिस्टेंटली खुद वर्किंग करें। अगर आपको लगता है बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है
फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा घर की सेटिंग में है या स्कूल सेटिंग में है, तो आप ये कर सकती हैं कि आप वहाँ से डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। आप हाइपर एक्टिव बच्चे को हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होता है जो बच्चे को बहुत ही काम लगे, बच्चा उसके अंदर जो है वो सुकून बच्चे को फ़ील होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप, एक तो बच्चा वैसे ही हाइपर एक्टिव है, ऊपर से आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में बिठा रहे हैं जो एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा नहीं है, उससे बच्चे को ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी शो करेंगे। आप बच्चे को छोटी छोटी बातों के ऊपर, जब बच्चा कोई अच्छा एक्ट शो करते हैं तो आप उनको रेनफोर्स करें, उनको कोई स्टिकर्स दें, कैंडीज़ दें, या उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा मीठा दें। हाइपर एक्टिव बच्चे को मीठा देना भी ठीक नहीं है, तो आप उनको मीठा देना भी बहुत कम कर दें। आप उनके बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म ही कर दें उनका मीठा। और श्योर करें, आप ये मेक श्योर करें कि बच्चा आपका जब एक जगह बैठा हुआ है और आप उसको पढ़ा रहे हैं, स्पेसिफ़िकली पढ़ाई के वाले से मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये एक बहुत इशू है। स्कूल सेटिंग के अंदर भी बच्चे इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं, तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप बच्चे का सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करें, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चे टिक कर तभी बैठेंगे जब उनका एक किसी चीज़ में हम इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे। अदरवाइज़ जब उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो इधर-उधर देखते रहेंगे। बच्चे को काम करवाते वक्त आप टाइम आउट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे से कहें, ओके अब बेटा हम लोग अब टाइम आउट की एक गेम खेलने लगे हैं, मैं आपको 30 मिनट्स दे रही हूँ या 20 मिनट्स दे रही हूँ, आपने इस 20 मिनट के अंदर अंदर अपना काम ख़त्म करना है। ओके मैं टाइम देख रही हूँ, देखते हैं 20 मिनट्स के अंदर आप काम करते हैं। मतलब आपने बच्चे को फोर्स भी इस तरह से करना है कि बच्चा बर्डनाइज भी ना हो और वो इस चीज़ को इंजॉय करे। आपने बच्चे के लिए लर्निंग को इंजॉयबल बनाना है, फ़ोर्स वाला एक काम नहीं बच्चे के साथ करना है, क्योंकि अगर आप उसको फ़ोर्स करेंगे वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा और माइट भी वो टीचर्स को भी हिट कर दे। तो इन बच्चों को चलाने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करना पड़ता है और फ़ोर्स तो आप इनको बिल्कुल नहीं कर सकते। पनिशमेंट एक वक्त आता है जब हम इनको थोड़ा सा पनिश कर सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट के अंदर भी एक पॉजिटिविटी होती है और एक नेगेटिविटी होती है। तो हमने पॉजिटिविटी के साथ इनको पनिश करना है और हमने पहले फ़ोकस ये रखना है कि हम सारी बाकी स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो कर लें। हम ये देख लें कि हमने बच्चे को रिवॉर्ड की टेक्निक को फ़ॉलो करना है। हमने ये नहीं करना कि हम नेगेटिवली ही बच्चे को हम डील करें। या समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जब वो देखते हैं बच्चा हाइपर एक्टिव है, या समटाइम टीचर्स भी वो बच्चे पर हाथ उठा देते हैं, अपना हैंड रेज़ कर देते हैं या बच्चे के ऊपर सख्ती करना शुरू कर देते हैं और उनको ये लगता है इसको डांटेंगे ना ठीक हो जाएगा, इसकी गेम्स बंद कर दो ठीक हो जाएगा, इसके ये कर दो ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं है, हम एकदम से कुछ भी बच्चे के साथ नहीं कर सकते। इससे मज़ीद जो हालात और मामलात हैं ख़राब हो जाएंगे। तो हमें पेशेंस के साथ बिल्कुल आराम से बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों से हटाना होगा। आप एकदम से बच्चे को अगर समझें कि मैं चेंज कर दूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम्स जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी के साथ होते हैं उनको जो है वो फिट्स के भी इशू होते हैं, समटाइम्स उनको स्पीच के इशू होते हैं, सोशलाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं। तो आप इन इश्यूज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके रिजॉल्व करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि फिर बच्चा जो है उसके अंदर वो जो बच्चा तोड़ फोड़ कर रहा है, जो बच्चा चीज़ें तोड़ रहा है, और वो जो एक समटाइम्स बच्चे जो हैं उनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर आ जाता है। बच्चे थोड़े से गुस्से की तरफ और लड़ाई और झगड़े और इनकी तरफ जब लीड करना शुरू कर देते हैं, तो आप इन सिम्टम्स को आहिस्ता आहिस्ता करके काम करना शुरू कर दें। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप बच्चे के ऊपर कामिंग स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करें। ठीक है, आपने बच्चे को बुरा फ़ील नहीं करवाना। आप बच्चे के जॉइंट कंप्रेशन करें, उनके जॉइंट्स को दबाया करें, उनको आहिस्ता आहिस्ता मतलब अपनी, अगर छोटा बच्चा है तो उसको गोद में लेकर कभी झुलाया करें। आप उनकी टेक्टाइल नीड्स को पूरा करें। समटाइम्स हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इसलिए भी मूव कर रहे होते हैं कि उनके अंदर जो सेंसरी एक इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनको एक उलझन सी हो रही होती है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप बच्चे की बॉडी पे ब्रशिंग करें, आप मसाज करें बच्चे को, जिससे उसकी बॉडी रिलैक्स हो। आप बबल्स ब्लोइंग की एक्टिविटी उनसे करवा सकते हैं। आप बच्चे को जैसे कि डिफरेंट गेम्स हैं वो उनको खेलने के लिए दे सकते हैं। आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि वो वॉक किया करे, ग्रीनरी में लेके जाएं बच्चे को, अच्छे इन्वायरमेंट शो करें जिससे बच्चे को रिलैक्स फील हो। आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज अप्लाई करें। दैन फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चे को जब जिस रूम में बिठाया वहाँ लाइट सा म्यूज़िक एक हो जिससे बच्चा रिलैक्स फील करे। लाइट्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर बच्चा आपको टेंट्रम शो कर रहा है, थोड़ा आप इस चीज़ को रिलैक्स लें, बच्चे को फ्रूट्स दें, पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं, बच्चे की डाइट अच्छी करें। पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बच्चे के साथ वक्त स्पेंड करें और स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दें। स्क्रीन टाइम तो आप समझ लें जैसे आपके बच्चे के लिए बहुत ही बुरा है और एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे को कभी भी ठीक नहीं कर सकती। इसलिए आपने स्क्रीन टाइम जो है इसको आप बंद कर दें। उसके बाद मॉर्निंग वॉक और ये सारी रूटीन्स आप ज़रूर बनाएं। बच्चे को साइकिलिंग करवा सकते हैं, आप कलरिंग करवा सकते हैं, बच्चे से डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करवा।
पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों के साथ लाउडली ना बोलें, और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आजकल का वेदर कैसा है, वेदर के हवाले से भी बच्चे का ख्याल रखें कि ये ना हो कि बच्चे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। इस चीज़ से बच्चे के जो हैं वो सेंसेस ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। बाकी आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको जो है थेरेपीज़ के हवाले से भी गाइड करती रहूँगी। आपको मुझसे कोई क्वेश्चनिंग करनी हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, जितना भी मुझसे गाइड हो सकेगा, और ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि आप इन बच्चों को कैसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और हर चीज़ का इस दुनिया में हल मौजूद है। खुश रहें, अच्छा वक्त गुजारें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।